बुद्धशीलस्य साधुपयस्य वेशवन्तरस्य विमलस्य भगवतो तस्य सावकोऽस्मि। वो भगवान जो धीरवान है, मोह मुक्त है, विश्व के तारक हैं, शीलों में वृत हैं, शीलों में वरिष्ठ हैं। मैं ऐसे भगवान का उपासक हूँ। आज इस समृद्ध मंच को मैं नमन करता हूँ। भगवान का पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में सारनाथ में हुआ। धम्मचक्र प्रवर्तन भूमि सारनाथ। भगवान श्रावस्ती में अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास किए उत्तर प्रदेश में है। भगवान देवलोक को गए, वापस संकिसा में अवतरण किया। वो भूमि संकिसा उत्तर प्रदेश में है और भगवान महापरिनिब्बान को प्राप्त हुए, वो भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान का बचपन कपिलवस्तु, वो भी उत्तर प्रदेश में है। वो भगवान की भूमि से मैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की महाराष्ट्र की भूमि को नमन करता हूँ। वो भी इससे जो सारा सिलसिला चल रहा है, मुझे छोटा सा किस्सा याद आ गया। अकबर, उनके आगे बीरबल, उनके आगे जोधाबाई ऐसे बाग में टहल रहे थे। अकबर को थोड़ा सा मजाक सूझा और उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ा के बीरबल के सिर पे एक टीप मार दिया। बीरबल को समझ में नहीं आया करना क्या है। उन्होंने आगे हाथ बढ़ा के जोधाबाई को टीप मार दिया और जोधाबाई ने उलट के देखा, बड़ा गुस्सा आ गया, बीरबल ने टीप मारा है। वो तमतमा के एक चाटा मार दिया अकबर को, बीरबल को। अब बीरबल को समझ में नहीं आया क्या करें, उन्होंने भी उलट के एक चाटा मार दिया अकबर को। ये क्या गुस्साखी, ये क्या बदतमीजी है। कहा, जहांपना जो आपने चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया है। मैंने पहले पूछ लिया शशांक से कि मुझे चिट्ठी कब आएगी। मैं उतनी देर में अपनी बात कहूं। दूरदर्शन पे जाना होता, बहुत सारे चैनल्स पे जाना होता है। मैं चिट्ठी आने के पहले अपनी बात कर लेना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इतने सुंदर आयोजन के लिए और इन सब के पीछे जो केंद्रीय भूमिका है पूज्य भिक्खुनी धम्मदीना जी की। उन्होंने कहाँ जन्म लिया, हरियाणा में, वर्षावास कर रही है मध्य प्रदेश में, और ये इतनी बड़ी परिषद कर रही है महाराष्ट्र में। बुला रखा है अमेरिका से, बुला रखा है श्रीलंका से। सच में इस दिवस को आपने सार्थक कर दिया है, इंटरनेशनल भिक्खुनी। और उनकी बड़ी अनुकंपा रहती है। जब भी आपसे हम निवेदन करते हैं, वो हमेशा धम्मदेशना देती हैं। और इस आयोजन को प्रकट रूप से जो मंच पर मैंने सुना है कि मेत्ता बुद्धिस्ट महिला संघ कर रहे हैं और धम्म मेत्ता संघ, और ये सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा जो नियंत्रण है वो उपासिकाओं के हाथ में है। ये कितना बड़ा संदेश है, बहुत छोटी सी बात नहीं है। और अलावा इसके न केवल ये, मैंने अभी शशांक से ही सारे जानकारी लिया कि सुसंवाद मैत्री ग्रुप है बांद्रा से, प्रबुद्ध भगनी विचार मंच है सीवुड से, बौद्ध जन महिला विकास संस्था सीवुड से, साइली फाउंडेशन तुर्भे से, लुम्बिनी वन महिला मंडल है अणुशक्ति नगर से, नालंदा वेलफेयर एसोसिएशन है मुंबई से, अनुमोदना ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन्स महिला संघ है मुलंड से, MA पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज मुंबई विश्वविद्यालय से, सायोमा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पवई से, धम्म उपासिका संघ खारघर से, बौद्ध विकास महिला संघ कल्याण से, प्रबुद्ध महिला संघ खारघर से, CBD बेलापुर महिला ग्रुप और जागृत भारतीय संघ है, आमी अम्बेडकरवादी संघ है, वंदना मैत्री संघ है, और अभी अभी समन्वय सेवा संस्थान इकाई मुंबई से लोग भी यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। इतने लोग मिलकर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भूमिका नायक है
ये देखकर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। भगवान बुद्ध सारिपुत्र को एक कहानी सुनाते हैं। हम भगवान बुद्ध को धरती का पहला कथाकार कहते हैं, पहला स्टोरी टेलर कहते हैं। जितने कथानक कहानियां भगवान ने सुनाई हैं, उन कहानियों के ऊपर जाने कितनी कहानियां बाद में बनी, लेकिन सबसे अच्छी बात है भगवान की सुनाई हुई कहानियां ये लेखकों और उपन्यासों कार की तरह सुनाई गई काल्पनिक कहानियां नहीं होती हैं। चरित्र और पात्र बदल की कहानियां नहीं होती। क्यों? बुद्ध सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते, जो सुनाते हैं सत्य कथा सुनाते हैं, अभी की या पूर्व की कभी। वो भगवान कथा सुना रहे हैं सारिपुत्र को। प्रसंग कुछ और है कि मिथ्या दृष्टि क्या होती है, मैं उसको दूसरे प्रसंग में यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए पावन संघ से अनुमति ले रहा हूँ। आज मैं अपना बड़ा पुण्य जागा होगा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सपने में भी कभी साधुओं के दर्शन हो जाए, साधु के दर्शन हो जाए तो सवेरे उठ के मन बड़ा मुदित रहता है कि आज मैंने सपने में किसी साधु को देखा है। यहाँ आज अपनी आंखों से मैं सामने पावन भिक्खुनी संघ को देख रहा हूँ, पावन भिक्खु संघ को देख रहा हूँ। ये कोई मेरा पुण्य है जिसके नाते ये सौभाग्य मिल रहा है। भगवान जो धम्म के चार खंबे कहते हैं ना, चतुपरिषद, उपासक संघ, उपासिका संघ, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, वो चार खंबे यहाँ प्रत्यक्ष खड़े दिख रहे हैं। और जहाँ चार खंबे मौजूद हैं, धम्म का भवन बनना ही बनना है। वो भगवान सारिपुत्र को कहानी सुना रहे हैं कि एक आदमी था, गांव में रहता था और उसका कुल परिवार इतना था, उसकी पत्नी गुजर चुकी थी, उसका एक अबोध बच्चा उसके पास था। बस पत्नी की स्मृति और निशानी के तौर पर उस बच्चे को पालन करना और बच्चे के साथ खेलना और अपनी पत्नी का स्मरण करना, ये उसकी दिनचर्या थी। सुबह सुबह अपने बच्चे को गांव में अपने आसपास पड़ोस की माताओं बहनों के पास छोड़ के जाना, दिन भर जाके शहर से कुछ कमाना और शाम को आना, बच्चे को लपक के गोदी में लेना, बच्चे का उछल के उसकी गोदी में आ जाना। ऐसी उसकी दिनचर्या चल रही थी। और एक दिन क्या दुर्घटना हो गई कि जब वो गांव से निकल कर गया शहर, जो कि उसकी दिनचर्या ही थी, पीछे उस गांव में किसी दुर्घटनावश आंधी चली, आग लग गई। आग लगी, पूरा गांव जल गया, खेत जल गए, झोपड़ी जल गई, खलिहान जल गए। और इस बीच में जब ऐसे आग लगती, सब अपने अपने को बचाने की कोशिश में रहते और वो बच्चा बीच में रो रहा है, चिल्ला रहा है। एक अजनबी आदमी ने उस रोते चिल्लाते बच्चे को गोदी में उठाया और लेकर अपने साथ चला गया। पूरा गांव जल के राख हो गया। लौटकर जब वो बच्चे का पिता शाम को गांव आया तो फटी हुई आंखों से देख रहा है वो बस्ती, राख का ढेर, राख, धुआं। ढूंढते ढूंढते अपने घर के पास गया तो उसके अपने घर में उसको राख का एक ढेर दिखाई दिया। वो घुटने के बल बैठकर रोने लगा कि मेरे जीवन का आखिरी सहारा भी चला गया। उसको लगा मेरा बच्चा इसी में जल गया है। उसने रोते रोते एक मटके में उस राख को भरा, उसको लाल कपड़े से बांधा, उस पर ढक्कन लगाया और फिर से अपने घर की मुंडेर पर टांग दिया। उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, अपने घर की छत में डोरी से टांग दिया। अब उसकी दिनचर्या क्या हो गई? सुबह जाता, उस कपड़े को, उस मटके को देखता, लौट के आता तो फिर उसको देखता। अब ये उसके जीवन का सहारा हो गया और वो बच्चा चला गया किसी और के साथ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो जो उसका पालनहार था उससे उसको पता चला कि मैं फलाने गांव से तुमको लेकर आया था। उस बच्चे के शरीर पे कोई निशान था। हर इंसान कहीं न कभी अपने उद्गम को ढूंढता है, ये एक प्रवृत्ति है। जैसे हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किताब लिखते हैं हु वर द शूद्रास। वो क्या कर रहे हैं? उद्गम को ढूंढ रहे हैं कि शूद्र मौलिक रूप से कभी बुद्ध के भक्त थे, बुद्ध के अनुयायी थे, ये सब के सब कभी बौद्ध थे। आज जो अलग अलग जातियां हैं, इनका मूल कहाँ है कि वो बुद्ध के भक्त हैं। वो बच्चा अपने ढूंढता है उद्गम को,
गांव आता है और गांव में आके लोगों से पूछता है, मालूम पड़ता है कि अमुक आदमी का बच्चा है ये, तो वो जाता है पूछता है मेरे पिताजी का घर कौन सा है। घर पे जाके दस्तक देता है तो अंदर से आवाज आती है कौन। तो बच्चा कह रहा है पिताजी मैं आपका बेटा। अंदर से आवाज आती है मेरा बेटा तो कब का मर गया, वो तो जम गया। वो कह रहा नहीं पिताजी मैं अभी जिंदा हूं। कह रहा ना, उसकी राख का कलश मैंने अपने घर में रखा है। वो दरवाजा खटखटाता रहा, उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसके अंदर ये मिथ्या दृष्टि बैठ चुकी थी कि मेरा बच्चा मर चुका है। ऐसी ही दुर्घटना इस देश में भी हुई। इस देश में भी आग लगी, नालंदा का महाविहार जल गया, शशांक राजा ने बोधि वृक्ष को काट दिया और इस देश का बच्चा, इस देश का सपूत भगवान बुद्ध इस धरती से लुप्त हो गए। उनका धम्म इस धरती से लुप्त हो गया। इस देश का सपूत श्रीलंका में स्थापित हो गया, थाईलैंड में स्थापित हो गया, वियतनाम में स्थापित हो गया, म्यांमार में स्थापित हो गया। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भगवान का धम्म, उनका प्रताप स्थापित हो गया और अपनी धरती से विलुप्त हो गया। 1956 में 14 अक्टूबर को हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के द्वार पे दस्तक दिया और इस देश को इसका खोया हुआ सपूत वापस दिया। उसका धम्म वापस किया। हम उस महान बोधिसत्व के वंशावली के मानसपुत्र के रूप में ये जो इंटरनेशनल भिक्खुनी संघ डे मना रहे हैं, ये छोटी सी घटना नहीं है। मैं यहाँ जिस बात को कहने के लिए, जिस बात के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, वो बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी कि आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तो मुझे कहाँ ले जा रहा है। आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तो मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं खुश हूं तेरे लहरों के आगोश में, ले जा तू जहां ले जा रहा है। मैं खुश हूं तेरी लहरों के आगोश में, ले जा तू जहां ले जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि मैं हूं कहां पर, मुझे मालूम नहीं है कि मैं हूं कहां पर। जमीन ले जा रहा है तो मेरा आसमां ले जा रहा है। बंदा बचाना बची बंदगी, बंदा बचाना बची बंदगी, खुद ही ले जा रहा है तो मेरा खुदा ले जा रहा है। मैं अकेला नहीं हूं दीवाना तेरा। आप अपने मन में भगवान बुद्ध को देखिए और मेरी इन पंक्तियों को सुनिए कि मैं अकेला नहीं हूं दीवाना तेरा, तो दीवानों का कारवां ले जा रहा है। ये जो कारवां है इस धरती से चला और कैसे सारे संसार में व्याप्त हुआ, आज इस देश में वापस आ रहा है। हम यहाँ जिस सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आए हैं विशेष करके, और उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो कौम इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें लगातार रोशनी वहीं से लेते रहने की जरूरत है। और अभी हमसे पहले एक मित्र बड़ी अच्छी सी बात बता रहे थे कि मुंबई का इतिहास लोग पुर्तगीज के आने से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारा इतिहास इससे कहीं पुराना है। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद भारत में पहली संगीत ही होती है। यहाँ इतने प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, इसलिए मुझे इतिहास की एक एक कड़ियाँ, ईसा पूर्व, ये सन वो सन, बहुत ज़्यादा विवरण फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाली बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपके सामने कुछ बिंदु रख रहा हूँ। और मुझे शशांक ने कहा है कि आप थोड़ा अपना समय ले लीजिएगा, इसलिए मैं चिट्ठी आने के पहले अपनी बात को पूरी करूँगा। वो मुझे दिया है, उनकी अनुकंपा है, पूज्य भिक्खुनी धम्मदीना जी ने ऐसी अनुमति दे रखी होगी। तो वो पहली संगीत जो होती है भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद, आप सब विदित हैं कि पहली संगीति महाकाश्यप की अध्यक्षता में सप्तपर्णी गुफा में सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में होती है, और वो पहली संगीति 7 महीने चलती है। संगीति का तात्पर्य क्या है?
भगवान के वचनों को संग्रहित करना। और कारक कौन बना? वो सुभद्र नाम का सन्यासी बना। वो सुभद्र नाम का सन्यासी जो भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद बोल रहा है, अच्छा हुआ कि बुढ़ा मर गया। कितनी बड़ी बात भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद, और ऐसा एक व्यक्ति बोलने वाला महाकाश्यप के कान में ये बात पड़ी। वो एकदम से चौकन्ना हो गए कि भगवान को अभी परिनिर्वाण हुआ, 1 सप्ताह नहीं बीता है और ऐसी आवाज कि अच्छा वो बुढ़ा मर गया, अब हमारा कोई अनुशासन करने वाला नहीं रहा कि तुम ये करो और तुम ये ना करो, तुम ये करो और ये ना करो। काल महाकाश्यप ने ऐसा निर्णय लिया कि हमें भगवान के धम्म को जिंदा रखना है, तो उनके कहे हुए वचनों को संरक्षित करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। और उनके आवाहन पर वो पहली संगीति हुई। हम सब जानते हैं आनंद, वो जो महाकाश्यप के मन में एक चल रही थी उथल पुथल कि सबके पास अपने अपने अनुभव हैं, किसके अनुभव कथन को हम कहाँ से शुरुआत करें, पहले कौन बोलने शुरू करे। तो महाकाश्यप के कानों में भगवान के ही वचन गूंजने लगे, विनय नाम बुद्ध शासन से आयु। विनय बुद्ध शासन की आयु है। जब तक विनय रहेगा तब तक बुद्ध का शासन रहेगा। इसलिए सबसे पहले विनय का संगायन हुआ, फिर उसके बाद सुत्त का संगायन हुआ। विनय के संगायन के जो वेरीफायर थे, सत्यापक थे, आनंद थे, उपाली थे, और सुत्त के संगायन के सत्यापक, उपस्थापक आनंद थे। पहली संगीति के 100 साल के बाद दूसरी संगीति वैशाली में होती है, बालुकाराम में होती है, अशोका कालाशोक के काल में होती है। विनय की संगीति कहिए उसको। जो दूसरी संगीति है, दूसरी संगीति के जो अध्यक्ष है, पहली संगीति के अध्यक्ष का महाकाश्यप है। पहली संगीति में 500 अरहत। आज भी इस प्रसंग को पढ़कर मन बड़ा गर्व से बढ़ता है और मन में बड़ी खिन्नता भी आती है कि भारत आध्यात्मिक रूप से भी कितना संपन्न था कि एक छोटे से आवाहन पर 500 अरहत इकट्ठा हो गए। ये वो युग था जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं थे, खाली ऐसे ही संदेश दिया गया कि संगीति होगी। कितने रहे होंगे, लेकिन 500 इकट्ठा हो गए। आज इस देश में 5 अरहत नहीं मिलते हैं। एक वो समृद्धि देखिए और आज ये दरिद्रता देखिए। वो आध्यात्मिक समृद्धि का युग था कि भारत आर्थिक रूप से भी इतना संपन्न था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया का हर देश चाहता था कि चिड़िया मेरे हाथ में आ जाए। और आज ऐसी स्थिति है कि हम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से भी छोटे क्षेत्रफल के देशों से कर्जा ले रहे हैं। ये विपन्नता का युग देखिए और वो संपन्नता का युग देखिए। दूसरी संगीति के जो अध्यक्ष हैं वो सब्बकामी है, अरहत सब्बकामी। अरहत सब्बकामी की आयु 120 साल है। वो विनय पिटक के अंतिम अध्याय में इन सब चीजों का विवरण दिया हुआ है, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। अरहत सब्बकामी पहली संगीति में भी मौजूद थे, दूसरी संगीति में अरहत के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मौजूद है। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय भारत की धरती की सबसे महान घटना थी। ये जो संगीतियां होती ये 1-2 दिन का ऐसे सेमिनार नहीं होता है। पहली संगीति 7 महीने चली है, दूसरी संगीति भी 7 महीने या 9 महीने चली है, तीसरी संगीति 11 महीने सम्राट अशोक के समय चली है। वो सम्राट अशोक के उस संगीति के बाद सम्राट अशोक ने जो सबसे बड़ा निर्णय लिया, बहुत ही दूरगामी निर्णय लिया कि कल को भारत की धरती में धम्म न रह जाए, भारत की धरती से कुछ और उत्पात हो जाए। उन्होंने दुनिया में अपने 9 मिशनरीज भेजे, अरहतों की अध्यक्षता में 9 मंडल भेजे और देखते देखते पूरा दक्षिण पूर्व एशिया भगवान के आलोक से भर गया। अपने बेटे और बेटी को स्वयं भेज दिया श्रीलंका, जिसका अभी भिक्खुनी उप्पल वर्णा जी आपके सामने उल्लेख कर रहे थे। तीसरी संगीति के बाद पूरा का पूरा एशिया बुद्धमय हो गया, जिसके ऊपर काव्य रचा गया द लाइट ऑफ एशिया। चौथी संगीति भारत में नहीं हुई, श्रीलंका में हुई, सम्राट वट्टगामिनी के काल में हुई, और पहली बार भगवान के सारे वचनों को लिपिबद्ध किया गया भोजपत्रों पर। पांचवी संगीति 1871 में बर्मा में हुई, सम्राट मिंडो मिल के काल में। पहली संगीति
सम्राट अजातशत्रु, दूसरी संगीति सम्राट कालाशोक, तीसरी संगीति सम्राट अशोक, चौथी संगीति सम्राट वट्टकामनी श्रीलंका, पांचवी संगीति सम्राट मिंगडोमिंग बर्मा में 1871 में हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म के 20 साल पहले, और छठी संगीति पुनः बर्मा में हुई हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रहते हुए हुई सन 1954 में, और 1956 तक वो 2 साल चली संगीति। और ये संगीति 2 महीनों में बड़ी रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है, अलग से चिन्हित करने लायक है कि वो संगीति बर्मा में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री ऊ नू के संरक्षण में हुई। इसको पुनः सुन लें, इस वाक्य को, बर्मा में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री ऊ नू के संरक्षण में हुई। पिछली 5 संगीतियां, कितने प्रबुद्ध श्रोता है, आपने वो सुन लिया जो मैंने कहा है, आपने वो समझ लिया जो मैं कह रहा हूं। 5 संगीतियां सम्राटों के द्वारा हुई हैं, छठी संगीति प्रधानमंत्री के द्वारा हुई है। कभी इस देश में प्रधानमंत्री भी होगा। और वो समय आ रहा है। छठी संगीति में सबसे कीमती बात क्या हुई कि हम उसके ओपनिंग सेशन में और उसके क्लोजिंग सेशन में, उद्घाटन सत्र में और समापन सत्र में, दोनों सत्रों में हमारे भारत के घटना के शिल्पकार, हमारे भारत के संविधान शिल्पी, हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आमंत्रित अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। और ना केवल सम्मिलित हुए, आपको पता है कि संगीति हमेशा ये परंपरा चली आ रही है, अरहत की अध्यक्षता में होती है। संगीति जब भी होगी अरहत की अध्यक्षता में होगी। अरहतों की अध्यक्षता में संपन्न उस संगीति और उस महासंघ के द्वारा, महासंघ के सम्मुख हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व कह के संबोधित किया गया। ये जो संबोधन है, ये संबोधन नोबेल प्राइज से बढ़ के है। ये जो संबोधन है, ये भारत रत्न से बढ़ के है। ये बहुत बड़ा संबोधन है कि अरहतों की अध्यक्षता में एक संघ की, महासंघ की उपस्थिति में उनको बोधिसत्व कहा गया। परम पावन दलाई लामा जी ने उनको 2 दिसंबर 1956 को अशोका मिशन बुद्ध विहार में दिल्ली में बोधिसत्व कहा। बाबा साहेब को श्रीलंका में बोधिसत्व कहा गया, मलाल शेखर जी के द्वारा। बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने उनको बाबा साहब को वहां आमंत्रित किया था। मैं इतिहास के उन विस्तृत बिंदुओं में नहीं जा रहा हूं। छठी संगीति में प्रतिभाग करते समय बाबा साहब के कान में वहां चली आ रही एक लोक श्रुति कान में पड़ी। क्या चली आ रही लोक श्रुति? कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 साल के बाद, 2500 साल के बाद भारत में धम्म का पुनरोदय एक उपासक के द्वारा होगा। ये बाबा साहब ने 1954 में सुना। महान विद्वान, दुनिया के 6 विद्वानों में जिनकी गणना होती है, उन्होंने वहीं बैठकर कागज कलम निकाल के गणना किया कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 साल कब पूरे हो रहे हैं। बाबा साहब की गणना निकल के आई कि सन 1956 में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 साल पूरे हो रहे हैं। 12 दिसंबर 1954 को डॉक्टर R.L. सोनी के कार्यालय में जाकर बर्मा में बाबा साहब बड़े मुदित कंठ से घोषणा करते हैं, डॉक्टर सोनी, मैंने धम्म दीक्षा का निर्णय ले लिया है। ये निर्णय 1954 में करते हैं बाबा साहब, क्योंकि 56 की तारीख उन्होंने वहीं गणना कर ली थी। और उस भविष्य कथन की परिणति हम देखते हैं 14 अक्टूबर 1956 को, अशोक विजयदशमी के दिन, कि भारत में बाबा साहब एक महान धम्म दीक्षा का आयोजन करते हैं।
आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बाबा साहेब के राइटिंग स्पीचेस में आपको संदर्भ मिलेंगे। 14 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा हुई है, 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में हुई है और 16 दिसंबर को मुंबई में दीक्षा होने का बाबा साहब ने समय दे दिया था। 16 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने यहाँ का समय दे दिया था। शरीर रहता तो अगली दीक्षा यहीं होने वाली थी, लेकिन कारवां रुका नहीं है। बाबा साहब ने घोषणा की थी, हम आपको ताली बजाने का स्पेस इसलिए नहीं दे रहे सर, क्योंकि समय की सीमा है और उतनी देर में मुझे अपनी बात कह देनी है। मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ कि चिट्ठी ना आने पाए। आप बोलिए सर। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में क्या घोषणा करते हैं कि यदि मैं 10 साल और जीवित रह गया, ऐसे नेपाल के काठमांडू के फ्रेटर्निटी सम्मेलन में बाबा साहब कहते हैं यदि मैं 10 साल जीवित रह गया तो भारत को बुद्ध में बना दूंगा। वो ऐसा उनका सोचना था कि यदि जिस तरीके से जिस गति से चल रहे थे, तूफानी गति से, वो कर देते। आप सोचो ना, नागपुर और चंद्रपुर में मिलाकर जो रिकॉर्ड है, मैं वामन राव गोडबोले जी से मिला तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड दिखाए हमें। वो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि दोनों जगह मिलाकर लगभग 7-8 लाख लोग बहुत हो गए। अभी ये बात कब की है? अक्टूबर की है। अभी नवंबर का महीना छोड़ के दिसंबर में मुंबई में हो जाता तो फिर 5-6 लाख होते। उसके बाद उनकी अगली योजना आगरा में थी, वो हो जाता। उसके बाद उनकी अगली योजना सारनाथ में थी। 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बौद्ध होने वाले थे। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? यदि मैं 10 साल जीवित रह गया तो भारत को बुद्ध में बना दूंगा। लेकिन बोधिसत्वों के संकल्प असाधारण होते हैं। उनका स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन उनकी धम्म काया काम करती है। बाबा साहेब के महाप्रयाण के 50 साल के बाद भारत में एक अनूठी घटना हुई, जिसको बताने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रयाण के 50 साल के बाद ठीक दिसंबर में ही 2006 में विश्व के सारे बौद्ध राष्ट्रों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि भारत में धम्म को पुनः स्थापित करना है। हर साल हमें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग करनी है। और यह सिलसिला पिछले 20 साल से चल रहा है। हर साल बोध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, जिसमें बीच में 6 दिसंबर भी पड़ता है। याद रखना आप, 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 10 दिन तक इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग चलती है। लाइट ऑफ बुद्ध फाउंडेशन और इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसकी चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिस्टर वांगमो डिक्सी हैं, रिचर्ड डिक्सी हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर इसको आयोजित करते हैं। और ये सिलसिला पिछले 2006 से अभी 26 में इस सिलसिले को चलते हुए 20 साल हो जाएंगे, 21 साल हो जाएंगे। इस साल 19वीं चैंटिंग है, 19वीं चैंटिंग है। थोड़ी हैरानी की बात भी है, थोड़े दुख की बात भी है, थोड़ी उम्मीद की बात भी है। जैसे ओलंपिक में हर 4 साल के बाद किसी एक देश को मेजबानी का मौका मिलता है। हर 4 साल के बाद कोई एक देश मेजबान होता है जो ओलंपिक का आयोजन करता है। इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के साथ भी इसकी भी जो बाई लॉज है उसके मुताबिक ऐसे ही होता है। हर 2 साल के लिए इसका कोई एक देश चीफ ऑर्गेनाइजर होता है, मुख्य आयोजक देश होता है। मैं पिछले दिनों जब वियतनाम गया, अभी इस साल कैम्बोडिया है, पिछले साल भी कैम्बोडिया था, इसके पहले वियतनाम आयोजित कर रहा था। वियतनाम और साउथ कोरिया गए थे, तो वियतनाम में मैंने 1000 रुपया एयरपोर्ट पे ऐसे एक्सचेंज कराया। मुझे मालूम है 1000 रुपये के बदले में एक्सचेंज काउंटर पर 2,40,000 डैंग मिले। उनकी मुद्रा डैंग कहलाती है। हमारा 1000, उनके यहाँ के 2,40,000 डैंग। मैं बड़ा खुश हो गया कि तो बहुत ही, हाँ हमारे तो 1000 में तो वारे किनारे हो जाएंगे। 2,40,000 डैंग। हमने सोचा ढेर सारे गिफ्ट खरीदेंगे। गिफ्ट खरीदने के पहले सोचा पहले चाय पी ली जाए। मैंने चाय पिया और एक पानी की बोतल लिया।
चाय पीने में और पानी की बोतल लेने में मेरे 2,18,000 रुपए 2,18,000 बैंक खर्च हो गए। मैंने उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि आज मैंने लाखों तो मैंने चाय पानी को उड़ा दिए। तात्पर्य कहने का यह है कि वो इतना कमजोर मुद्रा वाला देश, और वो देश पिछले 2 साल इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजक देश था। हमने अनुमान लगाया अपने एक मोटा कि तकरीबन 15 अरब डैंग उन्होंने कलेक्ट किए, डोनेशन कलेक्ट किया और भारत में बोध गया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग कराई आयोजक देश के रूप में। अभी विगत 2 वर्षों से ये सर कैम्बोडिया करा रहा है। ये देखकर मेरा मन बड़ा दुखी भी हुआ, और बोधिसत्वों का ही बल, बुद्धों का बल पिछले साल वहीं बोधि वृक्ष के नीचे हम समन्वय सेवा संस्थान के सारे उपासक उपासिकाओं के साथ वहां पे हर साल 6 दिसंबर को बोधिसत्व के महाप्रयाण पर हम वहां करते हैं, परित पाठ करते हैं। पूज्य भिक्खुनी धम्मदीना जी भी वहां पर थी। वहां हमने संकल्प लिया कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म दीक्षा के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 और 26 में आयोजक देश भारत होगा। ये बात मैंने नागपुर में भी कही थी और मैंने पुणे में भी कही, और आपसे भी कह रहा हूं, खाली ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ साधु करने से कुछ नहीं होगा। हमें सच में अग्रणी होके आना होगा। 2025 और 26 में अगले साल इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजक देश भारत होगा। उसके 26 में भी आयोजक देश भारत होगा। इसके लिए हम बड़ी तैयारी में लगे हैं इस साल। वहां अपने सारे वॉलंटियर्स को हम 25 नवंबर को भेज रहे हैं। पूज्य भिक्खुनी धम्मदीना जी स्वयं वहां बड़े पहले ही जा रहे हैं अपने सामनेरियों के साथ। वो कह रही वो हमारे वहां पर वो करेंगे, वॉलंटियर सर्विसेज करेंगे। तो बड़ा काम होने जा रहा है, छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे इस विषय के ऊपर लगातार पूरे देश में हम एक घटना भारत को बुद्धमय कर देगी, एक सिंगल इवेंट। अभी ये सिंगल इवेंट भारत को बुद्धमय कर देगी। कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं पॉलिटिकल पावर हाथ में आना चाहिए, वो आना चाहिए। मैं बुलेट पॉइंट के रूप में खाली 3 बिंदु उसमें और रखूंगा। भगवान बुद्ध राज सत्ता को छोड़कर धर्म सत्ता स्थापित करते हैं। जो इतिहास को जानता नहीं, इतिहास बना नहीं सकता। भगवान बुद्ध राज सत्ता को छोड़कर धर्म सत्ता स्थापित करते हैं। भगवान की स्थापित की हुई धर्म सत्ता के आधार पर आने वाले 200 वर्षों के बाद सम्राट अशोक राज सत्ता कायम करते हैं और पूरी दुनिया भारत के अधीन हो जाती है। भगवान बुद्ध के 500 साल के बाद जीसस क्राइस्ट अपने क्षेत्र में धर्म सत्ता स्थापित करते हैं और उनकी स्थापित की हुई धर्म सत्ता पर रोमन साम्राज्य ईसाइयत को खड़ा करता है और सारी दुनिया में ईसाइयों का शासन होता है। भारत 200 साल ईसाइयों के अधीन रहा। जीसस क्राइस्ट के 500 साल के बाद हजरत मोहम्मद अपने क्षेत्र में धर्म की सत्ता स्थापित करते हैं, जिसके 150-200 साल के बाद खलीफाओं ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसके नाते सारी दुनिया में इस्लाम फैला और भारत 700 साल तक इस्लामी शासकों के अधीन रहा। और अभी 350 साल पहले गुरु नानक देव अपने क्षेत्र में धर्म की सत्ता स्थापित करते हैं और उनकी स्थापित सत्ता पर गुरु गोविंद सिंह तक 10वीं पातशाही तक आने तक सिख एक सल्तनत बन जाती है। जो अपनी धर्म की जड़ों को मजबूत करता है ना, उनकी सत्ता और शासन ही मजबूत होता है। और हम इस बात को कहते हैं कि बुद्ध का शासन स्थापित करो, सारे शासन तुम्हारे स्थापित हो जाएंगे, सारी शासन सत्ता तुम्हारे अधीन हो जाएगी। जिनके अधीन अभी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी बड़े साल मेहनत की है धर्म के नाम पर, आज वो शासन कर रहे हैं और हमें भी यही करना है। और हमारा जो शासन है वो किसी के लिए नफरत का नहीं है। बाबा साहेब के दिए हुए संविधान मैत्री और करुणा पर आधारित है। वो इक्वलिटी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित हम एक धर्म की स्थापना के लिए सक्रिय हैं। तो यहाँ मुंबई में उपस्थित हुए जितने भी सारे संगठन हैं और जो इसके ऑर्गेनाइजर संगठन हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे। मैंने सिस्टर वांगमो डिक्सी से इस बारे में बात किया कि एक बार के आयोजन में मोटा कितना खर्चा आता है।
तो वांगमू डिक्सी ने मुझे बताया कि एक बार के आयोजन में न्यूनतम 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। हमने अपनी समन्वय सेवा संस्थान की तरफ से वही पूज्य भिकुनी धम्मदीना जी पिछले वर्ष वहाँ थी भी, 1 दिसंबर को वहाँ पर आयोजन हुआ था, सेमिनार हुआ था। इस बार 1 दिसंबर पे एक कमेटी बनेगी, फिर होगा वहाँ पर, और वहाँ हमने डिक्लेयर किया कि हम अपने समन्वय सेवा संस्थान की तरफ से न्यूनतम 50 लाख रुपया का डोनेशन देंगे इस आयोजन के लिए। इसके लिए हमारे संस्थान के सारे मेंबर्स ने, किसी ने अपनी SIP खोलाई है, किसी ने अपनी FD कर दी है बैंक में, किसी ने इंश्योरेंस कर दिया है, सब सेविंग कर रहे हैं। सबका संकल्प है कि अपनी सैलरी को राउंड फिगर में 1 महीने की सैलरी हम आने वाले बरस और उसके आने वाले बरस डोनेट करेंगे। 50 लाख रुपया 2025 और 50 लाख रुपया 2026 बाबा साहेब के धम्म दीक्षा के। मुझे सुधा मोहिले बहन ने बताया, भी मैडम जी हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहने लगी मुंबई तो वो है, कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर मुंबई चाह लेगा, मेरा तात्पर्य ये भारत का ये संकल्प यदि पूरा हुआ, इसका इंटरनेशनल मैसेज जाने वाला है, सारी दुनिया को मैसेज जाएगा, नाउ इंडिया इज रेडी। सवाल सबसे बड़ी बात है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले इसके लिए रेडी हैं कि नहीं? सब चुप पे बैठे, 3 बार बोलो तो साधु। ये लग नहीं रहा है कि सभागार में इतने लोग बैठे हैं, एक बार फिर से बोलो तो। बहुत बढ़िया बात है। तो मैं खाली उन तारीखों के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। जो बोध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग होती है, 25 के तैयारी के लिए इस बार लाइट ऑफ बुद्धर फाउंडेशन इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल ने पूरे भारत में महासंघ की चारिका, वो जो हम लोग संघ की वंदना करते हैं ना, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जिपटिपन्नो यदिदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुद्गला एस भगवतो सावक संघो, कि भगवान के सावक संघ में श्रोतापत्ति के मार्ग पे लगे श्रोतापत्ति के फल को पाए, सकृतागामी के मार्ग पे लगे सकृतागामी के फल को पाए, अनागामी के मार्ग पे लगे अनागामी के फल को पाए, अरहत के मार्ग पे लगे अरहत के फल को पाए। ऐसे 8 प्रकार के पुद्गल और 4 प्रकार के युगल रहते हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये जो महासंघ वहाँ चैंटिंग करता है, ऐसे मार्गगामी लोग भी उसमें होते हैं। ऐसे संघ को दान देना, ऐसे संघ की सेवा करना अपने आप में कितना पुण्यकारी है। वो भगवान के वचन क्या है, तो वो संघ क्या है, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणियो, कि वो आवाहन करने योग्य है, आवाहन पे इनवाइट करने योग्य है, इनवाइट हो जाए तो वो पाहुनेयो पाहुना बनाने योग्य है, गेस्ट बनाने योग्य है। हमारा पाहुना बनने को तैयार हो जाए, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो, यदि वो हमारे अतिथि हो जाए तो वो दक्षिणा देने योग्य है, दान देने योग्य है। हमारा दान स्वीकार हो जाए तो अंजलि करणियो, हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। और ऐसे संघ को भगवान ने क्या कहा है, अनुत्तरं पुण्य खेतन लोक साति। उत्तर माने क्या होता है, जवाब, अनुत्तर माने लाजवाब। ये जो पावन संघ की सेवा करना है, ये अनुत्तरं पुण्य खेतन, पुण्य का अनुत्तर क्षेत्र है। किसी को पुण्य अर्जित करना हो तो संघ की सेवा करें, संघ का दर्शन करें। आप सब सुबह से सुन रहे, महाप्रजापति गौतमी भगवान के सामने वो चीवर लेके आती, भगवान आपके लिए बुना है, आपके लिए बनाया है। भगवान कहते हैं ये संघ को दे दो प्रजापति, संघ को दिया दान बुद्ध से अधिक पुण्यशाली होता है। ऐसा संघ वहां पर मौजूद होता है हर साल। तो ये संघ का मूवमेंट इस बार इंडिया में जो होने जा रहा है, 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 हर साल की तरीके से बोध गया में त्रिपिटक चैंटिंग रहेगी 10 दिन की, जिसमें कि इस बार कैम्बोडिया उसका चीफ ऑर्गेनाइजर है। 13 दिसंबर को वेणुवन की यात्रा रहेगी। 14 और 15 दिसंबर को राजगीर नालंदा में चैंटिंग होगी। 16 से 20 जनवरी महाकाश्यप की गुरपा गुफा में चैंटिंग होगी। 9 से 10 जनवरी
में दिल्ली में होगी। फिर 12 से 16 जनवरी को उड़ीसा में होगी। 18 से 19 को संकिसा में होगी। 20 और 21 में लखनऊ में होगी। 22 और 23 को श्रावस्ती में होगी। 27 और 28 ये जनवरी की तारीखें हैं। सारनाथ में चैंटिंग होगी। चैंटिंग का तात्पर्य है श्रीलंका से, थाईलैंड से, वियतनाम से, कंबोडिया से, थेरवादी देशों से, यहाँ तक कि यूरोप के देशों से महासंघ का मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट हर स्थान पर चिन्हित करके वहाँ पर त्रिपिटक का संगायन होगा। 29 और 30 जनवरी को कौशाम्बी में होगी। 31 जनवरी और 1 फरवरी को सांची में मध्य प्रदेश में होगी। 2 और 3 फरवरी को नागपुर में होगी। 4 और 5 फरवरी में अमरावती में। 6 से 19 फरवरी में दक्षिण भारत की अलग अलग स्थानों पे होगी। वो मैं फेसबुक पे मैं 2 दिन में शेयर करूंगा, समय के अभाव में बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में जिसमें केरल शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, कर्नाटक शामिल है। 20 और 22 तारीख में फरवरी में गुजरात में होगी। 23 और 25 तारीख में, ये तारीख यहाँ आप लोग नोट कर लें, 23 और 23, 24, 25 मुंबई में चैंटिंग होगी। आप महासंघ के दर्शन कर सकेंगे। और 26, 27 में पटना में होगी। 28 फरवरी और 1 मार्च को वैशाली में होगी। 2 और 3 मार्च को केसरिया स्तूप पर बिहार में होगी। 4 और 5 में रामपुरवा स्तूप पर बिहार में होगी। और 6 से 10 मार्च में लुम्बिनी भगवान की जन्म स्थली पर होगी। तो इस आयोजन में आगे बढ़कर हमको आपको जिम्मेदारी लेनी है। हमको आपको से तात्पर्य है, ऐसे जब झंडा चलने लगता है ना तो हर कोई उसमें आके हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन जो बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम अगर आगे नहीं आए तो इसमें आगे झंडा लेके आने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आपने बड़े धैर्यपूर्वक इतना मुझे समय दिया। मैं पूज्य भिक्षुनी दम्मदीना जी का अनंत आभार व्यक्त करता हूं। और ये नौजवान शशिकांत, बहुत ही शानदार तरीके से आपका मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। इस मैनेजमेंट के लिए आपका हम बड़ा अनुमोदन करते हैं। और आपकी श्रीमती जी साइंटिस्ट हैं, ऐसा मुझे पता चला है। और मुझे शशिकांत ने कई सारे विषय दे रखे थे कि सर इसको भी कवर कीजिए, उसको भी कवर कीजिए। जैसे किसी स्टूडेंट ने बहुत पूरे साल भर क्लास ना की हो ना, और वो कहे कि हमें पूरा सारा सिलेबस आप एक दिन में कवर कर दीजिए। तो जिस मेन टॉपिक के लिए हम आए थे और जिस टॉपिक के लिए हकीकत में आपको सेशनल मिलने हैं, मार्क्स मिलने हैं, जिस पे पास होना है, इसी के ऊपर हमें काम करना है। और हमें पक्का यकीन है, यदि हम इसको करने में कामयाब हो गए, 25-26 की चैंटिंग को सफलतापूर्वक कामयाब हो गए, तो दुनिया का महासंघ इस बात पे विचार करने को बाध्य ही होगा कि 7वीं संगीति क्यों न भारत में हो। आप खाली उन दिनों की कल्पना से करके देखिए कि यदि ऐसा होता है तो ये संगीति 1-2 दिन का सेमिनार तो होना नहीं है। विश्व के सारे एयरपोर्ट की फ्लाइट जो है इंडिया की तरफ मुड़ेंगी। सारे एयरपोर्ट की फ्लाइट इंडिया की तरफ आएंगी। दुनिया के सारे राजनैतिक होंगे, चाहे डिप्लोमेट हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट्स हो, सब इंडिया की तरफ आएंगे। अपने आप भारत का रुतबा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें दलितों का रुतबा बढ़ने वाला है, इनका उनका जातियों का रुतबा बढ़ने वाला है। भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, भारत का रुतबा बढ़ने वाला है। जो सपना दुनिया देख रही है कि भारत विश्व गुरु होगा, ये तो तय मानो भारत विश्व गुरु बुद्ध की देशनाओं से ही होगा। और वो समय आने वाला है। नमो बुद्धाय। Thank you, Rajesh sir. We are really honored to hear the valuable words for you. I now call upon Jayashree Hazare to continue on the podium. नमो बुद्धाय. जय भीम. आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केले त्यांचं आम्ही स्वागत आणि सत्कार करीत आहोत. तर मी ज्यांच्या ज्यांचे नाव घेते त्यांनी पुढे येऊन तयार असावे. बिक्कोडे यांचे 3 सुसंवाद मैत्री ग्रुप बांद्रा यांनी सुद्धा लवकरात लवकर येण्याची कृपा करावी.
जागृत भारतीय, बौद्धजन महिला विकास संस्था सिऊड, आणि इतकी सुंदर तेजोमय बुद्ध मूर्ती आपल्याला CPD बेलापूर कोळीवाडा यांच्याकडून उपलब्ध झाली आहे. तर त्यांच्यासाठी खूप खूप